ऑलराइट फ्रेंड्स, सो हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स को देख लेते हैं। आई थिंक दिस इज द पोर्शन दैट वी हैड स्किप्ड। उसके बाद हम लोग एनवायरमेंटल, ओके ओके, एनवायरमेंटल पोर्शन को देखेंगे। सो ऑल टॉर्टोइजेस आर टर्टल्स। तो जितने भी टॉर्टोइजेस होते हैं सभी टर्टल्स के श्रेणी में आते हैं। दे कम अंडर, ओके, दे कम अंडर the umbrella of being a turtle. Terrapins. What are terrapins? They are a combination of turtles and tortoises that live mostly in water, but can also live on land. Okay. So write in your theme sheet. Write in your theme sheet. Terrapins. Okay. Okay. So these are hybrid of tortoise and turtles. Okay. हाइब्रिड होते हैं टॉर्टोइज और टर्टल्स के। ओके, ठीक है। टॉर्टोइजेज और टर्टल में फर्क क्या होता है? टॉर्टोइजेज और टर्टल में फर्क क्या होता है? तो टॉर्टोइजेज आर लैंड ड्वेलिंग, द टर्टल इज वाटर ड्वेलिंग। टॉर्टोइज जो है आपका, वो लैंड पे रहता है, और टर्टल जो होता है वो वाटर पे रहता है। ठीक है। दे आर बैड स्विमर्स। द टॉर्टोइज इज बैड स्विमर्स एंड द टर्टल इज ए गुड स्विमर। द टॉर्टोइज इज हर्बीवोर, घास खाता है। टर्टल जो होता है आपका ओमनीवोर होता है। टॉर्टोइज जो बड़े होते हैं शेप में, और टर्टल जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल। इट्स नॉट स्मॉलर, इट्स स्मॉल। ओके, स्मॉल होता है। द टॉर्टोइज द हेड्स कैन कंप्लीटली विड्रॉ इनटू शेल्स। ऑलराइट, जो टर्टोइज होते हैं वो अपना हेड अंदर डाल सकते हैं शेल के अंदर, और टर्टल जो है दे कैन ओनली, उनका जो हेड है वो पार्शियली अंदर जा सकता है। टॉर्टोइज कैन लिव वेरी लॉन्ग, 80 से 120 साल के बीच। आपने सुना होगा न्यूज में, देयर वाज दिस टर्टल नोन एज अद्वैत्य। अद्वैत्य टर्टल जो था कैलकाटा जू में रहता था, एंड आई थिंक ही लिव्ड अप टू 150 ईयर्स। 150 साल या 160 साल का था तब मरा था। ही केम टू द जू इन 1860 एंड ही डाइड वेरी रिसेंटली। ओके, ये जो अद्वैत टर्टल जो है वो बहुत रिसेंटली, ओके, बहुत रिसेंटली जो है ही डाइड, राइट? आई आई थिंक यस। अद्वैत टर्टल वाज इन, आई थिंक, Calcutta Zoo, right? रॉब, ओके, यस। तो ऐसा कहा जाता था, ओके, ऐसा कहा जाता था कि उसको रॉबर्ट क्लाइव ने लेके आया। जो अद्वैत टर्टल है उसको रॉबर्ट क्लाइव लेके आया था। इट वाज लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल। ये जो है बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव का एस्टेट हुआ करता था बैरकपुर में। ओके, रॉबर्ट क्लाइव का एस्टेट हुआ करता था बैरकपुर में, और बैरकपुर में जो है वो वहां पर उसको अ, वो उसको जो है एज अ पेट ट्रीट करता था। ठीक है, हाँ। तो बैरकपुर में अद्वैत टर्टल को उसके बाद उसने उसको कैलकाटा जू में ट्रांसफर कर दिया, जहां पर वो around I think how many years? I think it lived for around 250 years. 250 साल तक जिंदा रहा था वो। Whereas the turtle have a very short lifespan, 20 से 40 साल का उनका लाइफ स्पैन होता है। अब हम बात करते हैं टर्टल्स की। तो बाटैगुर टर्टल स्पीशीज, सो दीज आर इसमें जो है बाटैगुर टर्टल में यू हैव गॉट द नॉर्दर्न रिवर टेरापिन्स which are critically endangered. Northern river terrapins, they are critically endangered and they are native to the river deltas of Sundarbans. Then you have the three striped roof turtle, which are endemic to the Ganges. Okay, they are also critically endangered. Then you have the red crowned roofed turtle, which are endemic to the Ganges. And then you have got the Burmese roof turtle, which is present in Irrawaddy River. All the four turtle are critically endangered. सो टर्टल की स्पीशीज जो होती है इन जनरल क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमें देखने को मिलता है।
Then you have got the hawksbill sea turtle. The hawksbill sea turtle, it is the only reptile. It is the only reptile which is what? ये मैंने क्लास में कराया है या मैंने आई थिंक एक क्विज भेजा था. It is the only reptile which is bioluminescent. It is the only reptile which is bioluminescent. है ना? ये चीज करेक्ट है. आपको मैंने इसमें भेजा था, है ना, ग्रुप पे भेजा था एज अ क्विज. ओके, एंड इट इज एन omnivorous turtle. Okay, it is an omnivorous turtle, only reptile which is bioluminescent, जो कि अपने शेल से लाइट्स एमिट करता है. व्हाई? इट इज सेड कि जो इसका खाना है उसमें बायोलुमिनेसेंट सी ग्रासेस आर इन्वॉल्व. ओके, प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह ये खाता है. उसकी वजह से इसका जो शेल है, ओके, वो बायोलुमिनेसेंट होगा. ठीक है, मतलब इट विल ग्लो इन द डार्क, राइट? इट विल ग्लो इन द डार्क. दिस हॉक्सबिल टर्टल जो है, this hawksbill sea turtle, this is going to, it is critically endangered. अभी recently चेन्नई के कोस्ट पे इसको देखने को मिला था. यार, it will be biofluorescent, correct? Not bioluminescent, it will be biofluorescent. Okay, it is a form of luminescence. Okay, it is a form of luminescence, but it will be, to be very accurate, it will be biofluorescence. Now coming to Kemp's Ridley sea turtle, again it is, okay, it is the world's smallest sea turtle, the Kemp's Ridley sea turtle, found in subtropical to temperate northern Atlantic, and it is known for Aribada. Aribada क्या होता है? Can anybody tell me? This is a very important, especially Olive Ridley के, Olive Ridley जो है उसमें, तो it is known as synchronized nesting. Aribada जो है, it is known as synchronized नेस्टिंग. ओके, मतलब एक साथ आके ये अपना अंडा देते हैं. तो ये जैसे हमारे केम्स तो चलो अटलांटिक में मिलता है, हमारे केस में ऑलिव रिडली सी टर्टल होता है, जो कि कहाँ पर देता है ये? अरीबाडा इनका कहाँ होता है? ऋषिकुल्या. ऋषिकुल्या में सुना है आपने? इनका आरीबाडा होता है इन ऑन ऑन दी ओडिशा कोस्ट. ओडिशा कोस्ट में, यस, आपको ऋषिकुल्या में इनका अरीबाडा देखने को मिलेगा. ऑलिव रिडली सी टर्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और ये जो है सिंक्रोनाइज नेस्टिंग अरीबाडा करते हैं. ये अभी हाल फिलहाल में जब कोविड के समय में देयर वाज दिस पर्सन, इन्होंने क्या किया था कि जो मुंबई बीच है उसको क्लीन कर दिया था, है ना. मुंबई बीच को उन्होंने क्लीन कर दिया था. उसकी वजह से ऑलिव रिडली सी टर्टल पहली बार इन 100 years, ओके, इन 100 years द ऑलिव रिडली सी टर्टल वाज सीन इन बॉम्बे एज वेल. तो ये जो है गहिर माता सेंचुरी, वेरी गुड, एंड ऋषिकुल्या बीच पे आपको ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा उड़ीसा में. बाकी बाकी जगह पे भी ये प्रेजेंट होता है, लेकिन ड्यू टू pollution, वो जनरली, ओके, कैन आई से दैट इट इज एन इंडिकेटर स्पीशीज. योर ऑलिव रिडली सी टर्टल इज अ वेरी गुड इंडिकेटर स्पीशीज, बिकॉज उसके प्रेजेंस से हमें पता चलता है दैट द पोल्यूशन लेवल्स आर अंडर चेक. यस, ओके. देन यू हैव गॉट द ग्रीन सी टर्टल. इट इज द ओनली herbivore turtle, but it is rare in India. It is endangered. ऑलिव रिडली सी टर्टल, प्लीज आप याद रखिएगा, वल्नरेबल होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं होता है, वल्नरेबल होता है. लेदर बैक सी टर्टल, these are the largest living sea turtle found in the tropical and temperate sea. So leatherback sea turtle is what? Vulnerable. Okay. Then you have got the loggerhead sea turtle, which is vulnerable, found in tropical and the temperate sea.
अब आ जाते हैं निसेलोनिया टर्टल स्पीशीज में। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये सारे एक ही स्पीशीज के अंदर आ रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट अ हॉक्सबिल टर्टल कैन ब्रीड विथ अ लेदरबैक टर्टल इफ दे आर विद इन वन स्पीशीज? स्पीशीज मैंने बताया था ना, स्पीशीज, अगर स्पीशीज के बारे में व्हाट डिड आई टेल यू, वन थिंग, if they are part of a single species, so they can breed, interbreeding. ओके, हाँ, इंटरब्रीडिंग कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर जो है, अगर आप देखिएगा कि अगर स्पीशीज में थोड़ा भी वेरिएशन आ जाए, ओके, अगर स्पीशीज में थोड़ा भी वेरिएशन आ जाए, तो वहां पर ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं होगा, सर्वाइवल सक्सेसफुल नहीं होगा। ऑलराइट, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? हाँ, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप ब्रीड करिएगा, ओके, अगर आप ब्रीड करिएगा दूसरे दूसरे सब स्पीशीज के साथ, तो उसमें सर्वाइवल, इफ इवन दो इफ द प्रोजनी कैन कैन बी ओके, कैन कम, उसमें जो आपका सर्वाइवल है वो नहीं हो पाए, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और ठीक है, और निसेलोनिया टर्टल स्पीशीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, बर्मीज पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल विच इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, आपको कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। एक मिनट। हम्म, तो ये इंपॉर्टेंट है, बर्मीज पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल, देन लीड्स सॉफ्ट शेल टर्टल, दीज आर एंडेमिक टू पेनिनसुला रिवर एंड इट इज क्रिटिकली endangered. Then you have the black soft shell turtle which is native to the lower Brahmaputras. Then you have got the Indian soft shell turtle जिसको Ganges soft shell turtle भी कहते हैं। ये आपका जो है waters of the Ganges, Indus वगैरह जो है, ठीक है, हाँ, लीथ को डिमांड अब कर रहे हैं टू पुट इट इन द शेड्यूल 1 बिकॉज इट इज नाउ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देन इंडेंजर्ड होता है इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल, ऑलराइट। शेल का जो स्ट्रेंथ होता है, ओके, जो शेल का स्ट्रेंथ होता है, इफ यू आर सेइंग दैट सर्टेन, ओके, सर्टेन टर्टल इज अ सॉफ्ट शेल टर्टल और अ हार्ड शेल टर्टल, ऑलराइट, तो वहां पर क्या बोलते हैं, ओके, वहां पर हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली, ओके, बेसिकली उनका आई थिंक ये जो है, ओके, उनका ये जो है पर्टिकुलर उनका जो शेल है, okay, उनका जो पर्टिकुलर शेल है, दैट इज मोर ओके, दैट ओके, द इट लैक्स अ सर्टेन थिकनेस, ओके, इट लैक्स अ सर्टेन थिकनेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एपिडर्मल स्क्यूट्स, ओके। तो ये जो एपिडर्मल स्क्यूट्स होता है, ये लैक करता है सॉफ्ट शेल टर्टल, whereas this is present in your, okay, this is present in your hard shell turtle, okay, alright। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, ह्यूमंस बीइंग्स स्पेशली among a certain populations, it is a delicacy, turtles are delicacy for human beings, certain human beings, the turtles form to have the delicacy. Indian peacock soft shell turtle, these are found in the Indus, Ganges and Brahmaputra. तो यहाँ पर देखना दो चीज है, देर इज वन इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल एंड देन देर इज बर्मीज पीकॉक सॉफ्ट शेल, तो बर्मीज इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडियन इज इंडेंजर्ड। इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट शेल टर्टल, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस रिवर। एक बार लिखिए जरा थोड़ा अगर अपने थीम शीट में, राइट इन योर थीम शीट, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन टर्टल,
नहीं, टर्टल नहीं, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन लिखो बस. देन राइट थ्री स्ट्राइप्ड रूफ्ड टर्टल. थ्री स्ट्राइप्ड रूफ्ड टर्टल. देन राइट red crowned roofed turtle. Red crowned roofed turtle. Then write Burmese roofed turtle. Burmese roofed turtle. Then write hawksbill sea turtle. Hawksbill sea turtle. Then write olive ridley sea turtle. Olive ridley sea turtle. Olive ridley sea turtle. Then write Leith's soft shell turtle. Leith's soft shell turtle. Leith's soft shell turtle. Then write Burmese peacock soft shell turtle. लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल आपको कावेरी रिवर में मिलेगा. ओके, लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल जो है आपको कावेरी रिवर में मिलेगा. ठीक है, इट्स अ फ्रेश वाटर टर्टल. ओके, आपको तुंगभद्रा घाट प्रभा भावनी गोदावरी कृष्णा चालाकुडी कावेरी ये सारे रिवर में आपको मिल जाएगी. ठीक है, देन राइट ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल. ब्लैक ओके soft shell turtle. Okay, then write Burmese peacock soft shell लिख लिया आप लोगों ने. Burmese peacock soft shell. I have sent the news on the group. आप लोग चेक कर सकते हैं. Okay. Sea turtle conservation project. So this was initiated by Ministry of Environment and Forest in collaboration with UNDP in 1999. तो ये जो है UNDP के साथ में सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है हमने स्टार्ट किया था. 10 कोस्टल स्टेट विथ एम्फोसिस इन ओडिशा. 10 कोस्टल स्टेट में इसको लगाया गया था. एम्फोसिस कहाँ था? उड़ीसा में. इट एम्स टू कंजर्व ऑलिव रिडली टर्टल्स एंड अदर endangered marine turtles. ये जो है they will aim to conserve olive ridley turtle and other endangered marine turtle. Okay, achievement included the use of satellite telemetry to locate migration routes of turtle and promoting turtle exclusion device TED in fishing trawlers to reduce turtle mortality due to fishing nets. तो फिशिंग नेट्स में फंस के जो मर जाते थे टर्टल्स उनके लिए ये प्रावधान लाया गया था. ओके, क्लियर है एवरीबॉडी? ये हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम लोग आ सकते हैं पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स पे. ठीक है.